Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों हम लोग फोर्थ टाइप के रेशियो पे पहुंच गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बता चुका, कई बार बता चुका। फर्स्ट वाज लिक्विडिटी, सेकंड वाज सॉल्वेंसी, थर्ड वाज टर्नओवर एंड नाउ फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और इसमें हम लोग बेसिकली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कितना और अर्न कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात। जिसमें सबसे पहले सबसे बेसिक है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट का जनरल मीनिंग हम सब जानते हैं, आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी से हम लोग, फॉर एग्जांपल मेरा शर्ट्स का बिजनेस है तो मैं शर्ट्स खरीद कर बेचने से क्या कमा रहा हूं, फालतू इधर उधर का खर्चा बाद में दें। फॉर एग्जांपल मैं 1 करोड़ की शर्ट्स खरीद कर 1 करोड़ 40 लाख में बेच देता हूं और खरीदने के खर्चे मेरे 5 लाख के, तो 35 लाख रुपीज मेरे ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सैलरी का बिल, एडवर्टाइजमेंट, अटरम पटरम सब माइनस करने के बाद वो तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा। फिर उसमें कई बातें आ जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, वो सारी चीजें बाद में होंगी। पर ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी से मैं क्या कमा रहा हूं, वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय आरएफओ या नेट सेल, एक ही बात होती है, इनटू 100। हायर रेशियो लिखा भी हुआ बच्चों, जितनी ज्यादा हायर रेशियो होगी, दिस रेशियो इज आल्सो यूज्ड एज मींस टू डिटरमिन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एनफ टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। ये भी बच्चों, चलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात बोल दी गई है। अगर मान लो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट आता है 1 करोड़ रुपए में से 30 लाख रुपए, लेट अस अज्यूम, तो मैं अब इसको कंपेयर करके देखूंगे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। ध्यान रहे, हमारे एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे से भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यूज हो जाता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर बोला हुआ है, ये देखिए फॉर्मूला आपके सामने, ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो माइनस हो गए, तो नेट बचा है मेरे पास, जो बचा है अमाउंट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैं अपने फिगर को दोबारा से बोलता हूँ, 1 करोड़ की मान लो मैंने सेल करी जिसमें 30 लाख रुपए का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है और अब मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 20 लाख, तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली कवर कर रहा है, यही लिखा है सबसे लास्ट। और अगर मान लो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही 35 लाख रुपए हैं, तो मैं इसका मतलब इतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहा हूं कि अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कवर कर पाऊं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 2 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग तो बात की बात है, पहले ऑपरेटिंग तो कवर करूं, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए भी निकाल कर देखा जाता है। खैर, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, एक बेसिक इंपॉर्टेंट रेशियो होती है जो हर एक को पता होनी चाहिए कि मेरी कंसर्न की जीपी रेशियो ये, ओके।